कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज इस वक्त तक की बड़ी खबर यही है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी दल से बातचीत करने तभी पाकिस्तान जाएगा जब लेबनान पर हमला रुकेगा। ये बात ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खातिबजादे ने कही है। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी कही है कि इस इलाके में किसी भी शांति के लिए लेबनान को शामिल करना होगा और आने वाले घंटे बहुत जरूरी होंगे। ईरानी उप विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान कल रात जवाबी कार्रवाई करने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया ताकि डिप्लोमेसी हो सके, जिसमें अमेरिकियों की इजरायलियों को कॉल करके उनसे लेबनान पर हमला बंद करने की अपील करना शामिल था। अब ये थोड़ी स्थिति पेचीदा हो जाती है क्योंकि इजरायल का कहना है कि उसकी लड़ाई तो लगातार जारी है, लेकिन ईरान इस बात पर कायम है कि इजरायल को भी अपने हमले लेबनान पर बंद करने होंगे। हमारे साथ अभी अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। अशरफ, दक्षिणी लेबनान के उस हिस्से पे आपने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, पूरे महीने की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई। वो लड़ाई और आज जब कभी जेडी वैंस ये कहते हैं कि लेबनान तो कभी इसका हिस्सा था ही नहीं, और ईरान का इस बात पर जोर देना कि नहीं, हम तब तक युद्ध विराम की बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे। लेकिन वो स्थिति आपको लग रही है इजरायल रुकेगा, और क्या अमेरिका अब वो दबाव बनाना चाहेगा ताकि एक सार्थक बातचीत शुरू हो? नहीं, कल भी श्वेता हम बात कर रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू का काम ही होता है कोई भी जो पीस प्रोसेस हो उसको डिरेट करना, और अब अगर उनको दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सलाह पर जो है ये युद्ध शुरू किया है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है ये तो साफ है कि ईरान जो है झुकने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। जैसे अभी आपने वो उनका वक्तव्य सुना उनके स्पोक्समैन का, तो जाहिर है कि कल ही जो है कहीं ना कहीं ये सीज फायर की हवा निकलने वाली थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक काफी इसरार पर, और एक हम कहें कि पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी छवि को सामने रखते हुए ईरान को कहा कि उनके लिए जो है कुछ मोहलत दे दीजिए, वो अमेरिका को आमादा करेंगे। लेकिन क्या अमेरिका आमादा हो पाएगा? लेकिन जो दिन भर आज हमने डिप्टी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जो सबसे बड़े उधारदारी माने जाते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि लेबनान इस सीज फायर के प्रस्ताव में है ही नहीं। तो जाहिर है कि पूरी तरह से बादल मंडरा रहे हैं इस बातचीत की प्रक्रिया को लेकर। एक तरफ जहां पर स्टेज सज रहा है इस्लामाबाद में, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं अब शुक्रवार को नहीं, यानी कल नहीं बल्कि शनिवार यानी सैटरडे को ये बातचीत हो सकती है। अभी कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब दिन शुरू हो गया है अमेरिका में। अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को किस तरह से टैकल किया जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो बादल है इस सीज फायर की प्रक्रिया को लेकर या फिर बातचीत को लेकर, वो अभी साफ नहीं है। और किसी भी मौके पर, क्योंकि हमें पता है कि ईरान और अमेरिका के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे उनकी बातचीत का माहौल रहा है, तो उस बीच बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक तरफ लेबनान को लेकर सीज फायर पर संकट है